विधानसभाओं के चुनाव उससे पहले विपक्ष पर ईडी सीबीआई की छापेमारी, क्या लग रहा है? लोकसभा का चुनाव भी तो ये डर है नरेंद्र मोदी जी का, जो साफ साफ छलक रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की इन राज्यों के बाद खुद की कुर्सी भी जाने वाली है। अभी तो ये राज्य के चुनाव हारने वाले हैं। मैं बता दूं, आप बताइए 7 महीने से ज्यादा हो गए, मगर आज मणिपुर नहीं संभल रहा। क्यों नहीं संभल रहा? वहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं संभल रहा? अगर दंगे कराने हैं, भ्रष्टाचार फैलाना है, हिंदू मुस्लिम कराना है, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। बताइए, देश चलेगा नफरत को खत्म करके, मोहब्बत का पैगाम लगा के। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के चलेगा भाई ये देश। प्यार बरसा तो रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि आज देखिए कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल हाथ से निकल गया, और अब देखना ये राजस्थान निकल रहा है। ये पूरे 5 राज्य निकल रहे हैं। उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी निकल रही है। बताइए, अडानी को कितना रुपए दे दिया इन्होंने? देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था भाई। आज अकेले इस प्रधान सेवक ने क्या कहते हैं, मैं अकेला सब पे भारी। खुद अकेले इसने 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया देश के ऊपर। प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए देने आए थे, प्रत्येक आदमी पे 15 लाख का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो कर्जा है तो क्या हो गया, देश तरक्की तो कर गया। हाँ, ऐसी तरक्की कर रहा है, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई को कम कर पा रहे। ऐसे तरक्की चल रहा है। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये हाल है कि मणिपुर में देखिए महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगाया गया। दूसरी बात, गुजरात में कितनी महिला गायब हैं बताइए भाई। मैं आपको बता दूं, आज नरेंद्र मोदी जी खुद जब चुनाव में नहीं जाते तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पिट्टू बना रखा है कि जाइए वहाँ छापे मारिए। निकलता क्या है? देश तो इतना तरक्की कर गया कि एक साल में 4 लाख लोगों ने भारत छोड़ा। मैं बता, हाँ यस, ये देश का दुर्भाग्य था कि तैरती हुई लाशें ये देश ने देखा पहली बार। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, महामारी, और कब आई और कब चली गई जनता तक महसूस नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये देश का सुनिए, ये देश 70 सालों के अंदर ये किया है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, IIT IIM जैसी चीजें बनाई संस्थान, और आज अमित शाह क्या कहते हैं, IIT IIM इसरो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बताइए, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ झूठ 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 झूठ। बताइए, झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने। कांग्रेस के तमाम नेताओं पर ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। देखिए, पहले क्या होता था, नरेंद्र मोदी जी खुद जाते थे। आज क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं जाते, ईडी सीबीआई को भेजते हैं। क्यों? ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के दिल दिमाग में डर है। डर क्या है? वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। आज राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां आप देखिए सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। 500 रुपए का सिलेंडर है, महंगाई कम है। मगर आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं चल रहा है भाई। सब कुछ ईडी को, सीबीआई को कुछ भी कर दो आप, सब कुछ अडानी को भेज दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कांग्रेस पार्टी है भाई, ये डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरह थोड़ी ना है। आम आदमी पार्टी तो लिप्त है इन वजह से, तभी तो ईडी सीबीआई छापे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी सुनो, कांग्रेस पार्टी में पहले भी छापे लगे हैं ईडी सीबीआई के। ये डरने वाला नहीं है भाई। डरता वो है आम आदमी पार्टी। हम नहीं डरते। आप कितने भी छापे लगा लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो आज तक अडानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई सीबीआई और ईडी ने, आज तक जांच नहीं बिठाई। तो जिसके खिलाफ जांच बैठने चाहिए वहाँ जांच नहीं बैठती है। सिर्फ ये चुनाव आते ही अपनी मशीनरी काम पे लगा देते हैं। सरकार कार्रवाई कर तो रही है भ्रष्टाचारी के ऊपर। नहीं, भ्रष्टाचारी पे किस पे कार्रवाई बताइए? अडानी पे कौन सी कार्रवाई हुई है आप बताइए? विजय माल्या पे कौन सी कार्रवाई आज तक की है 9 सालों के अंदर? 9 साल तक बीजेपी अपने लोगों को बचाती रही है। जब चुनाव आया विपक्ष के ऊपर हमला बोल दिया। आज जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़े जाए, चुनाव से पहले क्यों नहीं छापे पड़े? चुनाव की डेट आना, ईडी और सीबीआई को एक्टिव हो जाना, ये चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया जाए कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम किया जाए? मोदी जी सबसे पहले खुद जवाब दें 9 सालों का, कि 9 सालों में देश के लिए उन्होंने क्या किया। 9 साल में तो अपनी उपलब्धियां गिनवा, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं। कौन से बेमिसाल? आप बता दीजिए कौन से। एक काम
नाम बता दीजिए मुझे। 9 साल में कौन सा बेमिसाल काम हुआ? 9 साल में बेमिसाल काम हुआ? देश को बेचने का काम हुआ। 9 साल में बेमिसाल काम हुआ? ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, 9 साल में काम हुआ, अडानी को देश का सारा पैसा दे दिया। 9 साल में काम हुआ, विजय माल्या देश से भगा दिया। 9 साल में काम हुआ, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, और इससे बड़ा कुछ नहीं किया। आज तक 15 लाख रुपए वो आए क्या किसी के अकाउंट में? राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर क्या मोदी जी के घर का? ना, राम मंदिर एक कोर्ट का देश था और जिसे सबने माना। ये राम मंदिर मोदी जी के हाथ में नहीं था। मोदी जी के मामा जी ने पैसे नहीं दिए राम मंदिर बनाने के लिए। वो देश की जनता का पैसा और देश के जो एक सोच है उसका पैसा लगता है उसके अंदर। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश बिल्कुल खत्म है। जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया गया था, अब जनता को पता लग चुका है कि जुमले से कब तक ये सरकार चल रही है। क्या होने वाला है 5 राज्यों के चुनाव में? इन 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और मोदी जी का सूपड़ा साफ है। क्लीन स्वीप है 5 राज्यों के अंदर। आप देख लेना चुनाव का रिजल्ट आने के टाइम। और मोदी जी चाहे जितना भी ईडी सीबीआई कितना भी इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं होना। देश के लोगों की आंखें खुल चुकी है। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। अभी तक हम कंफ्यूजन में थे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। लेकिन बीजेपी ने जो ईडी भेजी है, इस बात से साफ स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी डर पैदा करने के लिए ईडी जैसे तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, तमाम तरह के षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचारियों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कहाँ गए थे इतने दिन? मेहुल चौकसी करोड़ों रुपए लुट के भाग गया 9 साल के अंदर। कहाँ गए थे आप? विजय माल्या करोड़ों रुपए लेके भाग गया, कहाँ पकड़े उसको? नीरव मोदी, ये तमाम तरह के आपके ये बिजनेसमैन हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो जांच से कांग्रेस क्यों घबराई हुई है? हो जाने दीजिए अगर आप निर्दोष हैं तो। जांच का समय देखिए, हम घबराए नहीं हुए नहीं है। इस समय किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है सरकारी एजेंसियों का, ये देश के सामने खुलकर सामने आ चुका है। जब चुनाव होते हैं तभी ईडी नज़र क्यों आता है? चुनाव नहीं होते तब क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? तो ईडी सीबीआई निष्पक्ष नहीं है ये? पूरी तरह से मोदी की कठपुतली है, मोदी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। जब चुनाव आता है, कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किए जाती हैं। आपका भ्रष्टाचार इतना व्यापक स्तर पे सामने आया है, इतना सारा पैसा, ये सेल्स कंपनियां कहाँ से आई हैं, कहाँ से किसका इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ आप उस पर एजेंसियाँ बिठा रहे हैं? चुनाव से पहले ईडी जिस तरह से नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का जो है डर दिखा करके देश के लोकतंत्र को जो है ना कमजोर करना चाहती है, और देश में जो है ना डर और जो है ना भय का माहौल पैदा करना चाहती है। हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि सीबीआई और ईडी सिर्फ जो है विपक्ष के जो है नेताओं के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों में जो है भ्रष्टाचार किया है, उसमें क्यों नहीं जो है ना ईडी और सीबीआई का जांच हो रहा है? और देखिए 10 दिन के बाद जो है ना वोट होने वाले हैं राजस्थान में, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? लोकतंत्र की हत्या करके, और ये अपने आप को जो है चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? किसी के यहाँ ईडी की छापेमारी हो जाए तो उसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे हो? लोकतंत्र की हत्या इसलिए हो रही है कि ये जो है ईडी और सीबीआई का डर दिखा के मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं। ज्योतिरादित्य जो है सिंधिया क्यों चले गए? उनको ईडी का जो है डर दिखाया। महाराष्ट्र में जो है सरकार गिरा दिया, जो है ना और जगहों पे जो है कर्नाटक में सरकार गिरा दिया। तो ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करती है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके, न्यायालय का सहारा लेकर के ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। डर गए हैं राजस्थान का चुनाव हार रहे हैं इसलिए ईडी सीबीआई 2024 में सरकार जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और 5 राज्य में बीजेपी हार रही है। इसी के डर से मोदी जो है ना बौखलाए हुए हैं और ईडी को अपना जो है ना पत्नी बना लिया है, और बीजेपी जो भतार बन गया है। और दोनों जो है ना क्या बन गया है? ईडी जो है ना पत्नी है, और जो बीजेपी जो है भतार है, वो तो पहले से धर्म पत्नी है ईडी। शादीशुदा है वो तो? शादीशुदा नहीं है, नया शादी हुआ है जो बीजेपी का ईडी के साथ। तो ये जो है शादी जो है ना हम लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं। कह रही है कांग्रेस के जो लोग हैं भ्रष्टाचारी, इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ जो विपक्ष के जो है नेताओं पे ही हो रहा है, और भी तो नेता है। पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हुआ ना, इसलिए कार्रवाई हो रही है। हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ था वो अपन घोटाला, उसकी जांच क्यों नहीं ईडी कर रही है? उसकी जांच क्यों नहीं सीबीआई कर रही है? सिर्फ जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? 5 साल से कहाँ से हुए थे? अब चुनाव आने वाले हैं, 10 दिन में चुनाव है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मोदी जी डर गए हैं, भयभीत है, मोदी सरकार डर गई हुई है। लेकिन कांग्रेस डरी हुई है, ईडी और सीबीआई की जांच होता नहीं दीजिए अगर आप निर्दोष हैं तो। हम तो निर्दोष हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के जो है नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों हो रहा है? ये सवाल बनता है। ये 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी हार रही है, उसी के डर से ईडी का सहारा ले रही है मोदी जी। और ये देखिए ईडी पत्नी और बीजेपी पति दोनों का जो है ना सांठगांठ चल रहा है देश को बर्बाद करने में, और हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। के टाइम में भी कहा जाता था सीबीआई को चूहे का पिंजरा, नहीं है। हमारी सरकार में मंत्री गलती करता था जेल जाता था, लेकिन सरकार में मंत्री गलती करता है उसको प्रमोशन दिया जाता है। देखिए जो टेनी का बेटा
किसानों को लोन दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अब देखिए जो है आपका जो है ना बीजेपी का नेता जो है ब्रिजभूषण सिंह, लड़कियों का बलात्कार किया, उसको अब तक इस्तीफा नहीं लिया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ। मणिपुर जल रहा है, उसका सीएम का अभी तक बर्खास्त नहीं किया। उत्तर प्रदेश के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा चलते हैं कि हम लोग 80 सीट लेके आएंगे, उस 80 के अंदर ये 80 के ऊपर से पीछे से 0 हटा हुआ 8 नजर आएगा आपको। कार्ड लिए पे जिसमें लिखा है हार की बौखलाहट जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए, मतलब ईडी तो स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र कितनी स्वतंत्र संस्था है वो सब कुछ पता लगता है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं ना, अडानी के ऊपर बिल्कुल भी जानकारी देते हैं ना, अंबानी के ऊपर करते हैं, क्यों नहीं पता बताते ये लोग कि ये लोग क्यों नहीं बिल्कुल जानकारी देते कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ कहाँ से आए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग। इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं, ये बस 6 महीनों का और खेल बचा है। इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए ईडी के जो चीफ बन के आए हैं, इनको शायद ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे उन लोगों ने भी गलत हरकतें की, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था। और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें आने जानी है, उन्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। आसपास 24 में आ रहे हैं आप लोग, 24 में हम लोग सीधा 350 प्लस आएंगे। बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट के राज्य लिखे ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे।